बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट में आज छुट्टी है, लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ गोल्ड में, सोने में क्या रहा, अगले हफ्ते क्या होगा, जो आने वाला हफ्ता है यानी कल से जो शुरू है उसमें क्या होगा, ये तमाम बातें करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और चंद सवालात भी हैं जो कि अली हसन साहब का है, एक मियाँ असलम साहब का है, एक कमाल बेग साहब का है, जो कि मैंने चुना है। उसका जवाब भी दूंगा। सोने के हवाले से उन्होंने सवालात किए हैं, उनके जवाबात दूंगा। सबसे पहले पिछले हफ्ते में गोल्ड कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और क्या किया उसने। तो पीर वाले दिन, जो पिछला पीर था, 1960 पर मंडी थी और पाकिस्तान में 2,28,590 इसका जो रेट था पर तोला। मंगल को 1965 पे मंडी आ गई, बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान में सोना 2,27,050 रुपये हो गया। बुध को 1946 पे मंडी चली गई, यानी कि और कम हो गई, तकरीबन $20 के करीब, और पाकिस्तान में सोना 2,26,030 रुपये हो गया। जुमेरात को मंडी फिर ऊपर चली गई और $1964 पर औंस पे आ गई और पाकिस्तान में सोना 2,27,180 हो गया। जुमे को 1960 पर ये क्लोजिंग हुई और $1960 पर औंस, और पाकिस्तान में सोना 2,27,390 पर आ गया। पहले डॉलर्स में देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में 1960 से शुरू हुआ, 1960 पर ही बंद हुआ। पाकिस्तान में 2,28,590 से 2,27,390। इंटरनेशनल मार्केट में तब्दीली नहीं आई, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1,110 रुपये नीचे आया सोना। तो इस पर पैनिक हो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं और बड़ी सख्त उनको परेशानी लाहक हो गई है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं सवाल उठाता हूँ कि एक अली हसन साहब हैं हमारे भाई, उन्होंने कहा है कि मैंने 1943 में डॉलर में $1943 पर औंस पर सेल लिया हुआ है। ट्रेडिंग करते हैं ये फिज़िकल सोना नहीं है, तो सेल लिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए। देखें, आने वाले हफ्ते में मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको परेशान होने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर मियाँ असलम साहब ने एक सवाल किया है कि उन्होंने सोना ख़रीदा हुआ है, वो फिज़िकल गोल्ड की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सोना ख़रीदा हुआ है, वो बेचें या ख़रीदें। ये भी बात आपको आगे मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोना कभी अपनी वैल्यू को कम नहीं करता। हाँ, मुल्की हालात के तहत ऊपर नीचे ज़रूर हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। वैसे भी सोना ख़रीदना चाहिए तो पूरे दिल से और पूरे हौसले से। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है फिज़िकल सोने में। ट्रेडिंग में तो आर या पार होता है, ठक 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 ठक, तो ये वाला मसला होता है। और कमाल बेग साहब ने कहा है, पूछा है कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो कमाल बेग साहब, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे करनी चाहिए। मैं नहीं सिखाता हूँ ट्रेडिंग, मैं सिर्फ अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। तो जो मैं लुबे लुबाब निकालता हूँ अपने लिए, जो डिसीजन अपने लिए लेता हूँ, वो आकर आप लोगों में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते सोने में ट्रेडिंग कैसे की जाए। तो बल्कि उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगले हफ्ते सोना कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखें, पहले लॉजिकल बात आपसे करता हूँ कि पाकिस्तान में एक बजट आ गया, बजट में तनख्वाहें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सवाल मेरा आप लोगों से है, आप लोगों ने सोचना है, किसी से पूछना नहीं है कि पाकिस्तान में क्या इतने डॉलर्स आ गए हैं कि हम बिल्कुल खुद कफील हो गए हैं, हम बिल्कुल इजी हो गए हैं, बग़ैर IMF के चल सकते हैं। कोई आपको इसका लॉजिकल जवाब मिलता है। डार साहब मशहूर हैं, किस बात के लिए मशहूर हैं वो आप जानते हैं। तो जैसा भी बजट आया है उसमें कई मरतबा तब्दीलियाँ आएंगी। पाकिस्तान ने अगले साल तक $25,000 $25,000 नहीं, सॉरी, $25 अरब जो है वो देना है। कहाँ से आएंगे और
बड़ा ही ये मुश्किल सवालात हैं जिनका जवाब नहीं मिल सकता। तो याद रखिएगा कि डॉलर जो है वो इस वक्त जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन उसकी एक्चुअल में नहीं बनती है, इससे ज़्यादा ही कीमत बनती है। और आप देखिएगा आने वाले वक्तों में क्या होता है, हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे मैं अब आपको बताता हूँ कि अगले हफ्ते हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ये जो अपना गोल्ड है ये 19 इस वक्त किस पे है, 1960 पर है। और यानी कल जब मार्केट खुलेगी तो इसका चांसेस ये हैं कि ये दो किस्म के चांसेस होते हैं ना, या आप सेलिंग या बाइंग, यानी कि नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। कोई अभी नहीं बता सकता अगले हफ्ते क्या होगा, लेकिन अगर ये सेलिंग की तरफ गया तो 1950 तक अगर इसने ब्रेक कर दिया, अगर 1950 तक ब्रेक कर दिया तो 1940, 30 और अगर 30 को भी ब्रेक कर दिया तो 1888 तक इसका जाने का इम्कान है। बीच में एक और हर्डल आती है, वो आती है 1898 पर, फिर 88 तक जाएगा। उसके बाद अगर हम ये इसकी बात करते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाना है तो इसकी जो पहली रुकावट आ रही है वो 1980 आ रही है और 2080 आ रही है। 2080 पे अगर ये रुक गया और फिर ये रिवर्स आ गया तो वो तो ओके, आप स्कैल्पिंग में महारत रखते हो तो इस मंडी से भी, इस मार्केट से भी काफ़ी हद तक कमा लेंगे। लेकिन अगर ये 1980 से ऊपर गया तो 2005 और 2010 इसका टारगेट अगला हो सकता है, और अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो 2022-30 में मार्केट आपको कहीं मिलेगी। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। गोल्ड ऊपर नीचे होता रहता है। बेसिक नीड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने की है वो अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचाना है। अगर आप ये काम कर सकेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप कामयाब हैं, आप मुनाफे में हैं। अगर आप ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर मुनाफे में नहीं है। गोल्ड के लिए अब आपको मैं मुख्तसरन फिर अली हसन साहब को कह दूं कि सेलिंग अगर आपने ली हुई है तो होल्ड कीजिए, इसको समझ में आएगा आपको। ये बुध को और मंगल को सीपीआई और एफओएमसी की रिपोर्ट्स आनी हैं और उनके बाद ही कोई फैसला किया जाए तो वो बेहतर है। यानी मंगल और बुध जो हैं वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हैं, उनका इंतज़ार किया जाए। कोई भी फैसला लेने से पहले आप उन रिपोर्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। मंगल और बुध ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दो रिपोर्ट्स, दोनों का बहुत ज़्यादा असर होता है गोल्ड पर, तो उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी मियां असलम भाई आप परेशान ना हो, अगर आप में होल्डिंग पावर है तो कुछ भी नहीं हो सकता, आगे बढ़ने का इम्कान मौजूद है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3 लाख तक जाएगा नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक। तो खैर वो तो अब मैं तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बात कर रहा होता हूँ और हमें शॉर्ट टर्म ही पसंद है, तो लिहाजा ये इस पर नहीं जाते। और ट्रेडिंग कैसे करते हैं कमाल भाई? ट्रेडिंग के लिए हौसला और पैसा और फिर अकल और सीख जो आपने लर्निंग करनी है, वो चारों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।